राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे एक बूढ़े भक्त और भगवान की अनोखी कहानी। किस प्रकार हर समय भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और साथ देते हैं। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक आदमी था जो जीवन भर श्री राम के नाम का माला जपा करता था। अब वह इतना बूढ़ा हो गया था, बूढ़ा ही नहीं बल्कि इतना कमज़ोर भी हो गया था कि वह बिना सहारे के खड़ा भी नहीं हो पाता था। ऐसी स्थिति में भी उसने कभी राम का नाम अपने आप से अलग नहीं होने दिया। वह पूरे समय, दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, भगवान के नाम के माला का ही जाप किया करता था। वो पूरा दिन मन में राम नाम लिया करता था। राम नाम की वजह से उसे अपनी तकलीफ़ों को सहन करने की शक्ति मिला करती थी। वह काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और उस आदमी के 2 बेटे थे जो नित्य कर्म करने में मदद किया करते थे। शुरू में बिना कहे ही उसके बेटे पिता की सहायता कर दिया करते थे, परंतु धीरे धीरे जब आप खुद बुलाओगे तभी वो आया करते थे। जैसे तैसे वक्त बीतता गया। 2-3 बार पुकारने के बाद भी मुश्किलों से बेटे आया करते थे। कभी कभी तो रात में आते ही नहीं थे। अब हालात ऐसी हो चुकी थी कि अक्सर वह बूढ़ा व्यक्ति बिस्तर को गंदा कर दिया करता था। जब तक उसके बेटे से सहायता न मिलती, ऐसे ही गंदे बिस्तर पर पड़ा रहा करता था। बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, उसकी नज़र कमज़ोर होती जा रही थी। इतनी बदहाली में भी उस आदमी ने राम का नाम जपना नहीं छोड़ा। एक बार बूढ़े को नित्य कर्म करना था। उसने आवाज़ लगाई और अगले ही पल किसी ने उसका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ा और उसे नित्य कर्म करवाकर उसको दोबारा बिस्तर पर लेटा दिया। अब हर रोज़ाना ऐसा ही होने लगा। बूढ़ा आवाज़ देता, अगले ही पल उसकी मदद करने के लिए कोई आता और उसके सारे काम करा के वहाँ से चला जाता। क्योंकि नज़र कमज़ोर हो चुकी थी, वह बूढ़ा व्यक्ति ना देख पाता, ना पहचान पाता कि कौन आता है और कौन मेरे काम को करके चला जाता है। उसने बेटे को नहीं कहा और वह उसका बेटा भी नहीं था, क्योंकि स्पर्श से ही पता लग जाता था। एक दिन जब बूढ़े आदमी ने अपने नित्य क्रिया करने के लिए अपने बेटों से मदद मांगी, तब अगले ही पल उसे फिर से वही मुलायम वाला स्पर्श महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े आदमी ने उस व्यक्ति के हाथ को कस के पकड़ लिया और उससे पूछा, सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े ने सवाल के साथ उसके कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में उन्हें दर्शन दिया। किसी भी वस्तु को बड़ी मुश्किल से देख पाता वह बूढ़ा व्यक्ति भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ हो गया। जिस भगवान का नाम वह पूरे जीवन भर लेता रहा, उसे अपने पास खड़ा देखकर उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। लेकिन भगवान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि आपने मेरे नित्य क्रियाकर्म करवाए। भगवान ने कहा, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करना पड़ता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। बूढ़े ने हाथ जोड़ते हुए उस भगवान से कहा, भगवान, आप यह सब करने के बजाय मुझे मुक्ति दिला दीजिए। क्या आपके दर्शन मात्र से ही मुझे मुक्ति संभव है? यह सब प्रबंध की वजह से ही है। तुम्हारा प्रबंध बहुत ठीक है। अगर मंद होता तो मेरे दर्शन मात्र से तुम मुक्त हो जाते। चाहूँ तो मैं तुम्हें अभी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन अगले जन्म में मैं तुमसे प्रबंध को भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारा प्रबंध काटकर मुक्त करने के लिए सहायता करता हूँ, भगवान ने कहा। इतना बोलकर भगवान वहाँ से अंतराद्ध हो गए। कुछ महीने और काफ़ी तकलीफ भोगने के बाद आखिरकार उस बूढ़े आदमी को मुक्ति मिल गई और वह भगवान कृष्ण के और राम के धाम में गया और प्रभु ने उनको अपने चरण में रखा। तो यह एक बूढ़े व्यक्ति और भगवान की कहानी है। तो आप भी भगवान के नाम का स्मरण अवश्य करिए। आप पूजा पाठ नहीं कर सकती, मंदिर नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन नित्य क्रम
सुबह शाम दोपहर जब भी आपको समय मिले या जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं तो भगवान के नाम का स्मरण ज़रूर करिए। इससे हमें शक्ति भी मिलती है और हमें हमारे अंदर भक्ति की भावना भी आती है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।